इसके अलावा 21 परमवीर चक्रम से एक परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह भाटी के रूप में हमको प्राप्त है। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर में पहली बार चढ़ने का अवार्ड हमको प्राप्त है ऑपरेशन मेघदूत के दौरान। इसके अलावा जो इंडियन रेजिमेंट में अभी तक इंडियन आर्मी में 30 जनरल हुए हैं, की आर्मी में 3 जनरल हमने किए हैं। अच्छा। और चौथा जो फर्स्ट कमीशन, पहले ब्रिटिश कमीशन होते थे, आईसी कमीशन IMA देहरादून 1932 में जब खुला तो उसमें फर्स्ट कमीशन वन मेजर जनरल के भगवती सिंह हमारे रेजिमेंट को बिलोंग करते कुमायूं से। अब यहाँ से शुरू हो गया, ये हो गया, अब यहाँ से शुरू करता हूँ। अच्छा। ये जो यूपी रक्षा कवच है ये 15वीं-16वीं शताब्दी का रक्षा कवच है। जब लड़ाइयाँ भाले और तलवारों से लड़ी जाती थी तो सैनिक इनका वो करते थे, इसके यूज से उन्हें को बचाते थे। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टैचू, ये सर हेनरी रसल का है। ये ब्रिटिश अफसर थे, इन्हीं ने कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की, फाउंडर रहे हैं कुमाऊं रेजिमेंट के सर हेनरी रसल। पहले जैसे 212 साल पुराना इतिहास है, पहले तो किसी रूलर के अंदर आई, बाद में 1950 सबको ब्रिटिश करके ब्रिटिश के पास आ गया। ये कुमाऊं रेजिमेंट में तो इन्होंने इनकी स्थापना की 1945 में आगरा में। आगरा से फिर ये 1940 में रानखेल लाए रेजिमेंट। और ये चांदी की क्रॉकरी इन्हीं से संबंधित है, इनकी से संबंधित है। अच्छा, ये क्रॉकरी है क्या? चांदी की क्रॉकरी। अच्छा, बिल्कुल। और ये जो वो दिखाई दे रहा है आपको मेडल, ये ब्रिटिश मेडल है, ये क्वीन विक्टोरिया का मेडल है। क्वीन विक्टोरिया जब देश की वो बनी महारानी घोषित हुई 1877 में, तो उनके द्वारा ये प्रत्येक चयनित सैनिकों को दिया जाता था रेजिमेंट देश के। फिर यहाँ पर प्रथम वर्ल्ड वार आ गया 1914 से 1918 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसमें जापान हमारी साइड था, जापान के हम ब्रिटिश के अंदर थे, जापान हमारी साइड लड़ा था, 2 गुटों में बढ़ गया था विश्व। तो ये प्रथम वर्ल्ड वार में कैप्चर्ड हथियार है, अलग अलग उनसे, जिसमें शेरॉन जो इजराइल है भी, शेरॉन टर्की, इनसे कैप्चर्ड हथियार है। ज़्यादातर टर्की के हैं, टर्की रेबल्स और टर्की युद्ध, उनसे ज़्यादा हथियार टर्की के हैं। आज भी टर्की वादा बना हुआ है। फ्लैग है ये टर्की से कैप्चर्ड फ्लैग है, जो हमारी 3 कुमाऊं राइफल जो ब्रिटिश के अंडर थी उस समय, उसने कैप्चर किया। 3 कुमाऊं राइफल ब्रिटिश के अंदर थी उसमें, उसने कैप्चर किया। और ये पीछे आपको जो पीछे आपके है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की घटनाक्रमों को दर्शाया गया, जो ये टर्की के कैप्चर्ड हथियार है। और ये फोटो फ्रेम है कुमाऊं अहिरवा जाट का। उस समय हमारे रेजिमेंट में कुमाऊं अहिरवा जाट सैनिक रहते थे, बाद में जाट का सेंटर बरेली हो गया, जाट सैनिक भी वहाँ चले गए। तो अभी हमारे पास कुमाऊनी, अहिर, नागा और राजपूत सैनिकों का चयन होता है। और ये टर्की के वो है, टर्की के हथियार लुटे हुए हैं। अच्छा, ये भी टर्की के, ये भी टर्की के और ये जो गोल्डन पिस्टल है, ये फर्स्ट आईसी कमीशन 1932 में IMA देहरादून की गठन हुआ। तो फर्स्ट आईसी कमीशन के मेजर के भगवती सिंह के पुत्र एडमिरल माधवन जो नेवी के चीफ रहे, उनके द्वारा हमारे रेजिमेंट को प्रदान किया गया। वो फर्स्ट आईसी कमीशन थे, उनके पुत्र नेवी चीफ रहे। अच्छा अच्छा, माधवेंद्र सिंह। और ये सामने जो आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, ये कमांडो मैप द्वितीय विश्व युद्ध में जनरल TN है, उसमें कैप्टन थे, उनके द्वारा यूज में लाया गया था। और उसी ऑपरेशन के द्वारा उनकी दाईं आंख चली गई थी। अच्छा। और फिर उसके बाद वो जनरल भी रहे और कनाडा में हाई कमिश्नर भी रहे इंडिया। ये है प्रथम विश्व, ये सेकंड विश्व युद्ध में जापानी हथियार कैप्चर किया। उसमें जापान हमारी साइड था, यहाँ जापान हमारे अगेंस्ट चले गया था। तो हिरोशिमा नागासाकी वो गिरा जापान, हिरोशिमा नागासाकी के टाइम गुड में चले गया था। तो जापान से कैप्चर्ड हथियार है जापानी, मतलब है जापान से कैप्चर है। अलग अलग, कोई जर्मन है, कोई स्विट्जरलैंड का बना है, ये जापान यूज करता था। जापान में मेन वो था ना, वो कैप्चर हथियार है। फिर ये उस समय की फोटोग्राफी जो है सब सेकेंड वर्ल्ड वार की है। जो ब्रिगेडियर KH थिमैया बाद में जनरल बने, उसमें ब्रिगेडियर थे, इनको DSO प्रदान किया जा रहा है उस समय। तो टर्की तो मेरे ख्याल से इंडिया के हमेशा ही अगेंस्ट था। और ये जो वह है जापानी करेंसियाँ हैं। और जो अभी आज मोबाइल और टेलीफोन, उनसे आप मोबाइल ऐसे करके मोबाइल पर लेते हो, उस समय का कम्युनिकेशन है। अच्छा, हाँ। ये उस समय का ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर, ये एक्सचेंज और ये वायरलेस। इससे पहचान में आती क्या बोल रहे हैं। ये सब स्विट्जरलैंड उनके हथियार हैं, मतलब जापानी यूज कर रहे थे इनको। मतलब
देशों के बनाए हुए हथियार हैं। 90-80 किलो उनका वेट है। हाँ दिखते छोटे छोटे से ना। वो तो उठाए तो ये रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट ग्रेनेड लॉन्चर। और ये सामने जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है, पट्टी में बेल्ट दिखाई दे रही है, ये 1000 गांठ वाली ये बेल्ट है जो जापानी सैनिकों की पत्नियां अपने पति को कमर में पैद करके गुल्डक के लिए देती थी। तो ये हमारे सैनिकों ने उनको मार दिया है, तो उनका खून भी उसमें लगा है। अच्छा दैट इज द गुड लक। पीछे आपके सामने 2 ऑयल टैंकर दिखाई दे रहे हैं। ये देश की 21 परमाणु शक्ति विजेताओं को दिए गए हैं। इनमें से 2 परमाणु शक्ति हमारे हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह को भी ये प्रदान है। ये हुंडई हेवी इंडस्ट्री द्वारा तैयार किए गए हैं। ये मॉडल है, असल में तो कहीं डिप्लॉय होंगे, इनमें भी फ्यूल डाला जाए तो ये काम कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा अच्छा करेंगे करेंगे। सोमनाथ शर्मा ये है 2 हमारे जो परमाणु चक्र हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह। प्रथम परमाणु चक्र मेजर शैतान सिंह सोमनाथ शर्मा, जब देश आज़ाद हुआ था नया 1947 में, तो पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। उस समय जम्मू कश्मीर हमारे अंडर था, महाराजा हरि सिंह के अंडर था। जब महाराजा हरि सिंह युद्ध में नहीं कर पाए तो उन्होंने भारतीय उनसे मदद मांगी। तो भारत की गवर्नमेंट ने अपनी सेना भेजी वहाँ, और उसके 4 कुमाऊं रेजिमेंट में वहाँ डिप्लॉय हुई। मेजर सोमनाथ शर्मा अल्फा कंपनी के कंपनी कमांडर थे। इनको श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी इनके पास। इनके हाथ में पट्टी लगी थी, तब भी उन्होंने उसकी सुरक्षा की और अपने सैनिकों के साथ ये खुद भी शहीद हो गए। वीरगति को प्राप्त हुए, तो उस समय इनको प्रथम परमवीर चक्र देश का और हमारे रेजिमेंट को इनको प्राप्त हुआ। और उनके सम्मान में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हस्तलिखित लेटर उनके रेजिमेंट को भेजा गया। इनके ऊपर फिल्में भी बनी है ना? शैतान सिंह जी के इनके ऊपर तो बहुत वो है, इनके ऊपर तो इंटरनेट है, क्या बोलते हैं, नासा ने भी इनके नाम पर कुछ वो करा है। नासा अच्छा वो करा है, कुछ एक नासा ने भेजा, उसमें जो सबसे आगे का कुछ प्रश्न दे रहा था सोमनाथ शर्मा करके। और ये है LMG लाइट मशीन गन, ये पाकिस्तान द्वारा कैप्चर की गई है। और ये है अब इनको उनके बारे में यहाँ से पसंद होगी तब आएगा। 1962 में चाइना ने भारत पर हमला कर दिया। चुशुल एक क्षेत्र पड़ता है लद्दाख के साथ, चुशुल में बडगाम रेजांगला जगह पड़ती है। रेजांगला में हमारी 13 कुमाऊं की 40 कंपनी डिप्लॉय थी। उसके कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह थे। उसमें हमारे 124 सैनिकों की टुकड़ी थी, इनका नेतृत्व ये कर रहे थे। 124 सैनिकों में से 114 सैनिक शहीद हो गए और उनके 1310 सैनिक हमने मार दिया। उसमें ये वीरगति को प्राप्त हुए, तो इनको भी दूसरा परमवीर चक्र ना देश का हमारे रेजिमेंट का। और ये रॉकेट लॉन्चर, ये पिक्चर सब चाइनीज से कैप्चर किए गए हैं, ये चाइना की कैप्चर है। और ये आर्चर के कैस और ये मोटार सब चाइना के कैप्चर्ड है। और ये हमारी जवान जो शहीद हुए उनकी गोलियों से लगी छलनी वो है। अच्छा, सैनिकों की वो कवच हुए हैं। और जो है आपको आप जयपुर कहाँ बोल रहे थे? जयपुर का ये होलकर महाराजा होलकर की तलवार है। क्योंकि 15 कुमाऊं को, हमारी 15 कुमाऊं रेजिमेंट को महाराजा होलकर की पलटन बोला जाता है। इंदौर इन्फेंट्री महाराजा होलकर की पलटन बोला जाता है। तब ये स्वॉर्ड उनके उम्र रखी गई है। तो ऊपर बताऊंगा जब थोड़ा। तो ये होलकर तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो महाराजा होलकर करके वो था, लेकिन इंदौर इन्फेंट्री करके है महाराजा इंदौर इन्फेंट्री। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने हम पर वार कर दिया। 1965 वार कर दिया। 1965 के बाद में थोड़ा सा कच्चा भुजवारा क्षेत्र हमने इनको दिया, तो ये ज़्यादा वो हो गए। तो फिर हमने इनको यहाँ पर ये शालकोट बड़े क्षेत्र में हमने इनको दबा दिया। तो ये उनका उल्टा झंडा ना उल्टा लगा रखा है, क्योंकि जो भी कैप्चर हो जाता है उसका उल्टा झंडा लटका रखा था पनिशमेंट में। और ये जो कर्नल यूशी मेहता की एक पॉकेट बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि इसकी वजह से मेरी जान बची करके। उसमें कर्नल यूशी मेहता की पॉकेट बुक है। और ये लेफ्टिनेंट जनरल GN सिन्हा का हेलमेट है। बाद ये 3 कुमाऊं राइफल के उसमें कमांडिंग ऑफिसर थे। हेलमेट खरीद हुआ, ये बच गए थे, ये हथियार सब पाकिस्तान से कैप्चर किया। फिर 1971 में पाकिस्तान ने फिर हम पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की एक लड़ाई 2 फ्रंटों में लड़ी गई, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट की लड़ाई में बांग्लादेश को आज़ाद किया गया।
बांग्लादेश के 90,000 सैनिकों को सरेंडर कराया गया। और ये सारे कैप्चर्ड हथियार AK-47 ये ईस्टर्न फ्रंट की लड़ाई में कैप्चर्ड है पाकिस्तान की, जब बांग्लादेश को वो करा गया। और ये हमारे वार हीरो रहे हैं। ये उस समय की फोटो है, ये प्रधानमंत्री थे, क्या नाम हो, मोहम्मद जिन्ना। और ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है 15 कुमाऊं रेजिमेंट, इसको होल्कर की पलटन इसको बोला जाता है, महाराजा होल्कर की पलटन। तो ये इंदौर इन्फेंट्री करके ऑपरेशन कैप्चर सिटी चलाया गया, गदरा सिटी को कैप्चर किया गया पाकिस्तान की, जो अब बांग्लादेश के पास है। और फिर ईस्टर्न फ्रंट में अपने आप को हारते हुए देखते हुए इन्होंने वेस्टर्न फ्रंट में भी लड़ाई। हाँ वेस्टर्न फ्रंट की लड़ाई में आता है ये राजस्थान वाला एरिया और भुज वाला एरिया, कच्छ भुज। और इसमें ये जनरल नियाजी को बैठ के साइन करवा रहे हैं, इनके फोटोग्राफी है सरेंडर हो रहे हैं। और ये इनके कार फ्लैग है, नियाजी की कार फ्लैग है, ये कैप्चर की गई है। और ये जो दस्तावेज है सरेंडर के दस्तावेज हैं। और ये उनका पाकिस्तान का वो है बैरल, ये क्या होता है, मोटर का बैरल, मोटर। अच्छा। और ये हवलदार संग्राम सिंह की गोली लगी हेलमेट है, फर्स्ट नागा की, बाद में सुविधा मैनेजर ऑनरी कैप्टन रही और वीर चक्र से सम्मानित हुई। और ये जो टाई है ये उसमें PN कटपालिया साहब की है, जो 1971 के युद्ध के दौरान जीत हुई तो इनको भारतीय सरकार ने भेंट स्वरूप दी। तो ये टाई अखबार में भी लपेटी थी, उसमें आर्टिकल भी छपे थे। ये RPG है, RPG रॉकेट है, ये पाकिस्तान द्वारा कैप्चर किया गया था। और ये बुलेट सब पाकिस्तान से कैप्चर है। फिर यह है ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में फर्स्ट बार हमारे रेजिमेंट की 4 कुमाऊं बटालियन को सियाचिन ग्लेशियर में चढ़ाया गया। और ये पहला फ्लैग है जो सियाचिन ग्लेशियर में फहराया गया था। अच्छा। और ये रेडियो ट्रांजिस्टर उस समय एकमात्र साधन था, एकमात्र साधन था जवानों के मनोरंजन का, कम्युनिकेशन का। और ये जो है वो दिखाई दे रहा है आपको छोटा सा कैमरा, ये एक सैनिक, एक हमारे ऑफिसर की जान बची थी, कुमाऊं ऑफिसर की, इसे दिखाया गया। और ये LTT के जब 1988 में 1990 में LTT का वो हुआ श्रीलंका के साथ, LTT को दबाया गया। LTT के फ्यूज बम जो जहाज से उड़ाए बम है, जहाज से गिराए जाने बम। और ये किलोमोर माइन है जो जमीन के अंदर गाड़ी जाती है, गाड़ी गई तो गाड़ी भी उड़ा दी गई। किलोमोर माइन है, ये दिख रही है ना, वैसे किलोमोर माइन है, पूरे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, पूरा बारूद भरा था। 36 से हैंड ग्रेनेड है, 36 से हैंड ग्रेनेड। और ये हाई मशीन गन, मीडियम मशीन गन के कारतूस हैं, कैप्चर किए गए हैं। और ये भी उल्टा लटका दिया है, ये भी सरेंडर खो गए थे, LTT को भी दबा दिया था। मिट्टी का झंडा, मिट्टी का उल्टा झंडा। और ये 11 कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा ये बोट कैप्चर की गई LTT की। इसमें ये हथियार सप्लाई करते थे, ऊपर से केले के पत्ते थे, नीचे हथियार सप्लाई करते थे। अच्छा। तो हमको लगता था कि फल जा रहे हैं, केले जा रहे हैं। तो कैप्चर की गई। फिर आया बड़ी है तो बहुत इसमें काफी हथियार छुप सकते हैं ना भाई। और फिर ये ऑपरेशन विजय कारगिल, कारगिल युद्ध में सेकंड नागा द्वारा कैप्चर्ड हथियार और आमनेशन है, सारा कैप्चर्ड। ये देखो सारे BPJ ब्लूटूथ जैकेट, ये सब पाकिस्तानी सैनिक के हैंड राइटिंग में लिखा, उर्दू में लिखे गए लेटर अपने फैमिली को ले जाने किसको शहीद हैं। ये यहाँ पर आ जाइए, हमारी सेना को देश के अंदर ही नहीं विदेश में भी काम करना पड़ता, शांति सेना के रूप में, यूनाइटेड नेशन के। ये हमारी रेजिमेंट की 22 बटालियन में से 8 बटालियन UN फोर्स पर जा चुकी हैं। ये जैसे 13 कुमाऊं इथोपिया जा चुकी है, 15 कुमाऊं कॉन्गो जा चुकी है, सेकंड नागा ने सूडान में सेवा दे चुकी है, 19 कुमाऊं कॉन्गो में दे चुकी है, और ये कॉन्गो में दे चुकी है 7 कुमाऊं सूडान में, और 9 कुमाऊं उधर पीछे है जो लेबनान में दे चुकी है। ये अलग अलग खंडकाल में जब निजामों के अंदर थी, कभी अलग अलग खंडकाल में हमारे रेजिमेंट की ड्रेस जैसे चेंज होती थी। ये सीखने के लिए बहुत कुछ है, और नहीं उसके लिए खाली लोहा पत्थर है। नहीं तो है ही ना। जब तक इसमें कोई समझाने वाला नहीं समझ नहीं पाएगा। सही बात कर रहे हो। फिर आप ये अभी की ड्रेस है, कुमाऊनी ड्रेस है, ये नागा की ड्रेस है। अच्छा, कुमाऊनी नागा ड्रेस। और ये ऑपरेशन सिंदूर आपने सुना होगा, ये ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत फेमस है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने कॉर्पोरेट अभिनंदन को, जबकि उसके जो प्लानर थे, 2 बिगेस्ट वो थे बड़े चेहरे, ये हमारे कुमाऊनी अफसर थे, लेफ्टिनेंट जनरल आशीष तिवारी जो हमारे सुप्रीम बॉस हैं अभी। अच्छा। और ये DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन बोलते हैं, इनका नाम तो राजीव भाई।
ये 2 थे प्लानर में। हमारी 19 बटालियन है उस ऑपरेशन में पाकिस्तान के बिल्कुल उसमें थी, ओ मोड में, एक्शन मोड में। 19 बटालियन एक्शन मोड में थी। इस ऑपरेशन सिंदूर में हमको सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किया गया। कुमायूं रेजिमेंट। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त किया गया। जो 2 महिलाओं ने अटैक किया था वो तो अलग थी, लेकिन ये प्लानर ये थे बिगेस्ट जो ये थे ना, ये डीजी है, वो कोई भी आर्मी के कोई भी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन नाम से है ना, कोई मिलिट्री ऑपरेशन की बिना कैसे होगा, कैसे होगा बिना उनकी गाइडेंस अगर डायरेक्टर परमिशन। मिलिट्री ऑपरेशन हो। और ये है हमारी रेजिमेंट में जो कुमाऊनी, अहीर और नागा रेजिमेंट, नागा सैनिक होते हैं, तो उसमें उनके ट्रेडिशनल कल्चर को दर्शाया गया है। अच्छा, ये अहीरों का ट्रेडिशनल कल्चर है। अहीर का मतलब यादव लोग। यादव। ये यूपी के और राजस्थान के और मध्य प्रदेश के यादव हमारे इसमें करते हैं वो है। और ये नागा का ट्रेडिशन कल्चर, 3 रेजिमेंट नागाओं की भी है हमारे पास, नागा रेजिमेंट के। तो ये नागा का ट्रेडिशन कल्चर है। ये उनका मिथुन जानवर होता है, उसके शींग है। इसमें ये मग में वाइन और बियर पीते हैं। अच्छा, आपको वहाँ शांग बोलते हैं लोकल भाषा में, आपको वहाँ शांग लोकल की बनी होती है वाइन, उसको पीते हैं। और ये जो भी लकड़ी है वो एक लकड़ी में ना कोई जॉइंट है ना कील है, जितने भी इनकी इसी में ये कुछ नहीं है जॉइंट कोर के बनाई है सारी। जितना भी आप नॉर्थ ईस्ट को जाते रहोगे टेक्नोलॉजी में हाई होती जाएगी। चाहे हमारे देश में ही देख लो, क्योंकि सूर्य पहले उगता है, उसके वजह से आप साउथ कोरिया को चले जाओ, जापान को चले जाओ, टेक्नोलॉजी को बनाए ये उनके जानवर उनका किसी का बनाते हैं, बताइए। बालों का नहीं तो घास का, ये तो घास कलर की वो आदिवासी लोग हुए ना, तो उनको कुमाऊं के अंदर रखा गया। और ये है कुमाऊनी का मैं बता सकता हूँ कि मैं कुमाऊनी और रानीखेत से बिलोंग करता हूँ, रानीखेत का ही हूँ मैं। तो ये है हमारे कुमाऊं ट्रेडिशनल कल्चर। ये कुमाऊनी लोग जब किसी शादी ब्याह फंक्शन या मंदिर में जाते हैं, इसको पक्का पहनते हैं, चुनरी उनकी वो होती है। और ये है हमारा जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा, जागेश्वर मंदिर जिसमें मोदी जी भी आए थे। और ये यहाँ से 80 किलोमीटर पड़ता है। ये बागनाथ का बागेश्वर मंदिर। कौन सा? बागेश्वर है ना वो। उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड 2 रीजन है, एक है कुमाऊं रीजन और एक गढ़वाल। ये बागेश्वर मंदिर वो वाला नहीं है, ये यहाँ ये पे बागनाथ बागेश्वर मंदिर है, यहाँ से पड़ता है करीब 85-90 किलोमीटर। अच्छा, बागेश्वर पास ही है क्या? और ये है चितेई गोलू मंदिर, गोलू देवता। गुरु देवता का मंदिर। और ये हमारा खान पान है, ये भटकी चुटकानी, ये रायता, ये मडवे की रोटी, और ये बाल मिठाई, ये शिंगोड़ी, आलू की गुटकी। अच्छा, यहाँ पे जो बिच्छू को की जो आती है दवाई, वो जो बिच्छू लगता है जो, हाँ, बिच्छू बिच्छू घर में बहुत मिठाई। वो टच करके जो लगाते हैं तो बहुत जलती है वो। उसका क्या वो है सही बात है। सच है, बहुत जहर होता है। जहर भी नहीं हुआ हमको, तो हम तो उसमें दवाई यूज करते हैं, पिन दवा कहीं- एक्यूप्रेशर टाइप लगता है एकदम। है उसको जैसे कभी मोच हो जाती है, लेकिन आप नहीं सह पाओगे ना, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ। परसेंट की अगर हमने हाँ। रात तक हुआ था दर्द, इसलिए हमारे मैंने कहा नी पैन होता है ना, हमको जो मोच आ जाती है, मोच आ जाती है, उसको करते हैं ना, सही हो जाता है। अच्छा वो नी पैन में भी रिलीफ देता है हाँ, क्या? पेन में देता हो। वैसे पेन में रिलीफ होने का कारण मुझे ये भी लगता है कि ज्यादा दर्द उसका हो गया तो पेन कम लगता होगा। करेक्ट, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। आपका लॉजिक एकदम सही है, रीजन ये भी हो सकता है। बिल्कुल। अब क्या पता भाई, वो कह रहे थे दवाई भयंकर वाला हुआ था। हाँ, ये है हमारे जो घर होता है, हमारे यहाँ होटल, मेरा पुराना घर अभी भी ऐसा है। जैसे ऊपर पत्थरों के होते हैं, नीचे ऊपर, हाँ, लकड़ी और मिट्टी गाड़ी की, जिससे कि बर्फ और ठंड का असर कम होता है। वातावरण एयर कंडीशनर लगा लो, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर घर होते हैं। इसमें क्या बारिश वगैरह होती है ना। और ये ड्रेस है, ये घाघरा तो पहनना कम शुरू कर दिया, कम पहनती है, लेकिन ये चोले भी करती है हमारी। मतलब खादी में चढ़ती होगी ना मेन रूप से। अब यहाँ तक समझ आ गया ना। हाँ जी, समझ आया? अब आया ना आपको ये ड्रेस पारंपरिक। ये चुनरी बुलाई थी। हाँ, वैसे तो लगभग अपने जैसा ही पहना हुआ है तो। हाँ वही है, वही है। राजस्थान जयपुर। ठाकुर नहीं, अलग अलग है, मैं अग्रवाल हूँ वो। अच्छा अलग अलग। आप कहाँ से? हम ठाकुर हैं। अच्छा, आप ठाकुर, कोटा बूंदी। ओके ओके। नहीं अभी तो इंदौर से तो ये पहले 17 मल्हार पलटन थी। फिर ये मल्हार पलटन 1st बटालियन और महाराजा होलकर की बनी आर्मी बनी।
1503 में ये बनते हुए महाराजा होलकर की पलटन ये बनी। इंदौर से ओरिजिनेट हुई है। फिर उसके बाद क्या बनी फर्स्ट बटालियन इंदौर इन्फेंट्री। फिर बाद में बनी है इंदौर, ये मर्ज किसमें हुई कुमाऊं रेजिमेंट में 1954 में। अच्छा, कुमाऊं में मर्ज हो गई है। 15 कुमाऊं बनी, ऐसे करके हर रेजिमेंट बनी है। और ये है हमारे रेजिमेंट की एक एक बटालियन, कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे हुआ, कौन इसका शिव है करके ऐसे बटालियन बनी है। अच्छा, और ये है हमारे 2 अंडमान निकोबार द्वीपों से भारत माओ रेजिमेंट के द्वारा कच्छों के शहर कैप्चर किए हैं। अच्छा। और ये रॉकेट फोटो ले लो साहब, बढ़िया वाला। ऑपरेशन रक्षक के दौरान कैप्चर किया गया। और ये जो सामने पीछे आप देखिए वो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, 2 रेजिमेंट को ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव का अवार्ड है। 13 कुमाऊं ये हीरो की पलटन है 13 कुमाऊं, और 15 कुमाऊं की 2 कंपनियां अल्फा ब्रावो कंपनी राजपूतों की कंपनी है, महाराजा होलकर की पलटन है इंदौर इन्फेंट्री। और इनकी 2 है, इसकी जो 13 कुमाऊं है, इसकी जो अल्फा ब्रावो 40 डेल्टा कंपनी होती है, इसकी 40 कंपनी कह देगा कोई तो उसको सजा लग जाएगी, उसको बडगाम कंपनी बोलना पड़ेगा। अच्छा, बडगाम ना रेजांगला कंपनी बोलना पड़ेगा, रेजांगला वार हुआ ना। और इसकी अल्फा कंपनी को, पद्मा की अल्फा कंपनी को बडगाम कंपनी बोलना पड़ेगा, ये तो सजा। गलत बोलने उनका नाम ही कंपनी बडगाम और रेजांगला कंपनी है, इंडियन आर्मी की तरफ से नाम नहीं दिया। फिर ये है हमारे रेजिमेंट के जो 2 फोटो। परमवीर चक्र वो है उनकी सर्टिफिकेट। ये मुझे सुना हमारे भारत का यहाँ तो सर शोध के लिए आते हैं, खाली एक तो देखने के लिए आते हैं, शोध के लिए आते हैं, शोध और संग्रह दोनों है। अच्छा अच्छा, रिसर्च का सेंटर है। अच्छा अच्छा, रिसर्च के क्षेत्र की। रिसर्च जैसे एक चीज पे पर्टिकुलर चीज पे करेंगे ना, जैसे 15 कुमाऊं पे कर रहा कोई, अच्छा किस पे कर रहा अच्छा है, वर्ल्ड वॉर पे कर सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। फिर ये है जनरल गैलरी, ये हमारे ब्रिगेडियर से ऊपर के रैंक को जनरल कहा जाता है, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। तो हमारे रेजिमेंट में इन्हें जनरल अधिकार दे चुकी है, देश को इन्हें जनरल रेजिमेंट हमारे अधिकार दे चुकी है। 1 2 3 4 5 5 10 15 हाँ, बहुत है ना। हाँ तो इतने तो हो ही की बड़ी चलो। मेजर जनरल अरविंद भाटिया, SS मिश्रा, SM। कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बोला जाता है, जो 32 बटालियन 32 जो यूनिट है, 32,000 आदमी मान के चलो, 32,000 उनके चीफ होते हैं। अच्छा। ये हैं अभी जैसे लीडर ऑफिशियल रेजिमेंट में अपने पीछे तिवारी साहब, ये हैं सब हमारे जो जनरल हैं, पूरे RC boss, तिवारी। पूरे रेजिमेंट के बॉस जो दिल्ली में बैठते हैं। यहाँ तो ब्रिगेडियर बैठते हैं, वहाँ बॉस दिल्ली में बैठते हैं। और ये है फिर जनरल गैलरी, प्योर जनरल गैलरी। हमारे रेजिमेंट ने देश को 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिए हैं, तो 3 चीफ आर्मी स्टाफ में से फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल SM श्रीनगर, इनका कार्यकाल 1955 से 1957 तक रहा। और ये देश के 30 जनरल है, हमारे तीसरे ना देश के 30 जनरल, हमारे पहले जनरल। और आफ्टर रिटायरमेंट ये 3 राज्यों के राज्यपाल भी रहे, आसाम, आंध्र प्रदेश और मैसूर के। अच्छा, और इन्होंने IS हैदराबाद की को स्टेबलाइज किया और उनके प्रिंसिपल भी रहे। IS हैदराबाद भी इन्हीं के द्वारा स्टेबलाइज किया गया। और ये दूसरे जनरल इन्हीं की बदली बैक टू बैक इनके जनरल KS मैया रहे, बैक टू बैक 2 जनरल रहे हमारे, जनरल KS मैया। ये पद्म भूषण भी हैं, ये आफ्टर रिटायरमेंट जो US आर्मी ऑफ यूनाइटेड नेशन की आर्मी ऑफ के कमांडर है यूनाइटेड नेशन के। और इनके जो 2 पीछे आपको 2 कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं, ये जनरल मैया साहब और श्रीनगर साहब की हैं। ये जो हमारा सेंट्रल कमांड लखनऊ है, लखनऊ से दिल्ली को एरोप्लेन के किसी क्रू में जा रहे थे, 4 लोग थे। 4 लोगों में से जो विमान 1952 में क्रैश हो गया था, लिखा हुआ है विमान क्रैश हो गया था, उसमें से 2 लोग मर गए और दोनों ये बचे और दोनों बाद में जनरल बने। तो इनकी यादगार में एयरफोर्स ने निश्चित रूप से यादगार की चीज़ है ये। ड्रेस और सब उन्हीं की है। और तीसरे जनरल रहे जनरल TN नैना साहब, इनके आंध्र प्रदेश बोला था ना, जनरल TN नैना साहब। तो तीसरे जनरल रहे हमारे 1975 से 1977 का कार्यकाल रहा। ये भूटान गणेश द्वारा इनको दी गई कैप है। और ये आफ्टर रिटायरमेंट कनाडा में देश के हाई कमिश्नर रहे।
और वहीं पर इनकी नेचुरल डेथ हो गई। और ये है आर्मी का झंडा, ये कर्नाटक का फ्लैग और इंडियन फ्लैग में एक पेपर बॉक्स में इनकी बॉडी को लाया गया वहाँ से। अच्छा अच्छा फ्लैग इसमें अंदर। नहीं हमने चुके नहीं देखा था। और ये फ्रीडम मास्टर मानेकशॉ साहब इनकी बॉडी को रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये रैना साहब के और ये अभी तक जो सेंट्रल कमांडेंट रह चुके हैं, अभी तक हमारे सारे सेंट्रल कमांडेंट रह चुके हैं। यहाँ तक ब्रिटिश थे सबसे पहले श्रीनगर जो जनरल बने एम श्रीनगर, ये फर्स्ट सेंट्रल कमांडेंट रहे हमारे, फिर बाद में जनरल बने। यहाँ तक तो ब्रिटिश ही थे ना, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तभी ब्रिगेडियर थे 1946 में, तब के ब्रिगेडियर थे। यहाँ पर स्पोर्ट्स है, आगे स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स और अब नीचे फोटो खींचा है, नीचे ऊपर बताऊँ। और कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, समझ में आया थोड़ा। बढ़िया, आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया। आपके लिए ऊपर क्या स्पोर्ट्स है क्या? बहुत अच्छा। अभी मुझे 15 दिन हो रहा है, अभी मैं सीख रहा हूँ। अच्छा अभी तो मैं और आप जैसे कुछ कहेंगे अभी 15 दिन हो रहे हैं। वो टाइम तो लगता है। 15 दिन में बहुत अच्छा करा। ठीक है। मैंने आपका अभी मेरी सर्विस इस पर है कि लगेगी कितना प्रेजेंटेशन दे पाता हूँ, तो टेस्ट होने हैं। हाँ करेक्ट टेस्ट भी होंगे, सही बात है। पास हो गए। बढ़िया बोलो। क्योंकि मुझे जितनी प्रैक्टिस होगी ना, प्रैक्टिस पर ही मेरा हाँ, प्रैक्टिस पर ही आपका पूरा सही बात है। दारोमदार है। पढ़ना भी तो पड़ता होगा पूरा। हाँ, पूरा पढ़ना पड़ता है। अपन एक चीज पे पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। लर्न करना पड़ता है। आप कहीं जरूरी नहीं आप देख के बोलो, आपको फटाफट। और ये है हमारे जो बैंड ने वो दी है, अलग राष्ट्रपति की साथ प्रतिष्ठा दी गई। जैसे नीचे हमारे बैंड जहाज बैंड में काम कर रहा था ना, नीचे ये हमारा पाइप बैंड है, 3 बैंड है हमारे पास। आता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर हाँ, उस पे आता है ना उनका 3 बैंड है ना, जहाज बैंड, ब्रास बैंड और पाइप बैंड, 3 बैंड है हमारे पास। और ये इंटरनेशनल पाइप पर्सन है, नेशनल पाइप। ये रिसर्च रूम है, अनुसंधान के अनुसंधान केंद्र। सह के ऊपर बिंदिया इसके लगाना भूल ऊपर काफी गई। रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर यहाँ पे है। हाँ। बताना पड़ेगा। ये विभिन्न देशों की करेंसीज। बहुत बड़े माउंटेन रहे हैं, लगभग सारे वो कर चुके, सारे माउंटेन वो कर चुके हैं। जब हम बुद्ध माउंटेन आने जाएंगे फिर वहाँ पे शुरू हुई और टीवी में अगर नहीं होगा तो वहाँ से सारे जो कर चुके हैं। विभिन्न देशों की करेंसी है। ये इंडियन करेंसी है, मैं आपको ये इंडियन करेंसी या अदर देश की करेंसीज है जो आपने बहुत गौर से देखा होगा। बहुत फुल डिटेल इसको सौभाग्य इनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित रहना। इनकी वजह से हम मजे कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित, इसमें कोई दोहराए वाली बात है नहीं।